अचानक से क्या हुआ कि सैमसंग अपनी एसएमएस ऐप को खत्म कर रहा है। अभी इसी साल जुलाई के बाद जो सैमसंग की एसएमएस ऐप है वो काम नहीं करेगी, वो बंद हो जाएगी। तो अगर आप सैमसंग का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपको गूगल की एसएमएस ऐप डालनी पड़ेगी और इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है आपको ये बात पता होगी ना। सैमसंग फोन्स बहुत पहले से अपनी नेटिव एप्लीकेशंस खुद ही बनाते हैं, जैसे वो डायलर हो, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे और बहुत सारी एप्लीकेशन हो, है ना, ईमेल वगैरह, क्लाइंट वगैरह, ये लोग खुद बनाते थे अपनी। बट अचानक ऐसा क्या हुआ? देखो, इसके पीछे वजह है ये कि जो अब एसएमएस है ना, वो महज एसएमएस नहीं रह गए हैं, वो अब आरसीएस सपोर्ट वाले स्मार्ट सिस्टम रह गए। इंक्रिप्शन हो रहा है वहां पर। आपको पता होगा आरसीएस का सपोर्ट एंड्रॉयड में आ चुका है, एंड वो तभी आता है जब आप गूगल की ऐप या कोई एक आरसीएस सपोर्ट करने वाली एसएमएस ऐप इस्तेमाल करें। सैमसंग 2021 से फेड आउट करते आ रहा है अपनी एसएमएस ऐप को, और आरसीएस उसमें इतने अच्छे से काम नहीं करता। आरसीएस बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जैसे एप्पल का आई मैसेज और फेस टाइम है। सो अभी एंड्रॉयड के पास कुछ नेटिवली ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें एसएमएस में भी इंक्रिप्शन हो सके एंड आप मल्टीमीडिया वगैरह भी भेज सकते हैं। आपको पता है ना, आप अपने फोन से एसएमएस से भी फोटो भेज सकते हैं, राइट, अगर वो आरसीएस सपोर्ट करता है। सो सारे ही एंड्रॉयड आरसीएस सपोर्ट करते हैं, बट जो सैमसंग की एसएमएस ऐप है वो आरसीएस इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं करती। सो सैमसंग ने फाइनली गिव अप करना शुरू कर दिया और बोला चलो ठीक है, एसएमएस हम भाई एंड्रॉयड को ही संभालने देते हैं, गूगल को ही संभालने देते हैं, हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। तो ये पहली वजह है कि सैमसंग अपनी एसएमएस ऐप को खत्म कर रहा है। अब यहां पर जब आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास शायद जो एसएमएस ऐप है ना गूगल की, वो पहले से लोड होकर आती है। सो भाई, जब कोई चीज पहले से आ रही है तो सैमसंग डबल मेहनत क्यों करेगा किस चीज को बनाने में? ये तो डबल मेहनत है ना, बाकी उसी मेहनत को सैमसंग किसी और चीज में इस्तेमाल कर सकता है। ये भी वजह है कि भाई सैमसंग बोला छोड़ो यार, एंड्रॉयड का एसएमएस ही चलने दो। ये ध्यान रखना, ये वही सैमसंग है जिसने कॉल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दी थी एंड्रॉयड में, जबकि सारे एंड्रॉयड के जो कॉल रिकॉर्डर है वो बंद हो गए थे या अनाउंसमेंट करते थे। लेकिन सैमसंग का जो चलता था उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होती थी, गूगल से डायरेक्ट टक्कर ले ली थी इसने। और अचानक देखो अब अपनी एसएमएस ऐप पर ये गिव अप कर रहा है। रीजन बहुत ही सीक्रेट है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। आरसीएस की फुल फॉर्म होती है रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। सो एसएमएस अब दिखने के लिए एसएमएस रह गए, यहां पर आप चैट कर सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, सारी चीजें इंक्रिप्टेड है। अगर आपके पास अनलिमिटेड एसएमएस का प्लान है तो बेसिकली आप व्हाट्सएप लेवल की जो सिक्योरिटी है वो एक्सेस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एसएमएस भी भेज रहे हो, जो कहने के लिए एसएमएस रह गया है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी सैमसंग इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा था। और गूगल आपको पता सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, तो उन्होंने उस चीज के लिए वहां पर छोड़ दिया कि भाई चलो तुम कर लो। एआई रिप्लाई, वीडियोस और स्मार्ट एआई से बनाकर भेजना, अलग अलग स्टिकर, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भाई चलाना और इसको हैंडल करना बड़े पैसे लगते हैं, सैमसंग नहीं करना चाहता। और आपको एक बार सीक्रेट बात बताऊं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा ना कि अब एंड्रॉयड धीरे धीरे कोर एंड्रॉयड, गूगल एंड्रॉयड को धीरे धीरे कोर एप्स को कंट्रोल कर रहा है। ये धीरे धीरे हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब हो जाएगा। अब जो आप ओपन सोर्स एंड्रॉयड समझते थे ना, वो दिख रहा है ओपन सोर्स, बट गूगल कुछ सालों से या कुछ महीनों से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। सो सैमसंग ना सिर्फ एक यूआई कंपनी रह जाएगी, क्योंकि उसमें लगभग स्टॉक एंड्रॉयड चलेगा। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं, किसी को बताना मत, ये भी बोलते हैं कि सैमसंग ना अब धीरे धीरे पिक्सल फोन बनता जा रहा है। हार्डवेयर बस वो सैमसंग के हैं, बाकी अंदर ना सब पिक्सल फोन है। वो ये धीरे धीरे स्टॉक एंड्रॉयड हो रहा है और सैमसंग धीरे धीरे ना बस एक यूआई कंपनी बनती चली जा रही है और हार्डवेयर बनाएगी, बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर वगैरह ना अंदर के स्टॉक एंड्रॉयड चलेगा वो पूरा। देखो, डायलर इन्होंने कंट्रोल लगभग ले लिया, एसएमएस का कंट्रोल इन्होंने लगभग ही ले लिया। और आपको पता होगा बहुत ही जल्दी ऐसा सिस्टम भी आने वाला है कि भाई आप साइड लोडिंग नहीं कर पाओगे, एपीके नहीं डाल पाओगे, क्योंकि डेवलपर जो है जब तक वो अलाउ नहीं करेगा आप कोई भी ऐप की एपीके नहीं यूज़ कर पाओगे। ऐसी सारी एप्लीकेशन जिसका कोई डेवलपर नहीं है, कोई मोडेड एप्लीकेशन है, नहीं चलेगी वो, आप सोच रहे हो। सो धीरे धीरे सैमसंग फोन अब पिक्सल फोन होते चले जा रहे हैं। सैमसंग अपना मुनाफा देख रहा है, अंदर की बात है ये। और एंड्रॉयड, अब गूगल ना एंड्रॉयड पर बहुत कब्जा जमा रहा है। वो अपना एक क्लोज्ड उसको बनाना चाहता है, अपना धाक जमाना चाहता है उस पर, ताकि उससे वो पैसे कमा सके और अपनी और सारी चीज़ों को पुश कर सके। सो यहाँ पर सारी बात हो रही है एप्पल जैसे इकोसिस्टम को क्रिएट करने की, जिसके लिए गूगल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो ना चाहते हुए धीरे धीरे वही कर रहा है। यही अंदर की बात है, इसीलिए सैमसंग की एसएमएस ऐप किल कर दी गई। आप देख लेना आगे चलकर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको किल कर दिया जाएगा, साइड लोडिंग बंद कर दी जाएगी, बहुत सारे गूगल क्रोम के एक्सटेंशन ऑलरेडी एंड हो चुके हैं। ये सब गूगल का प्लान है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।